मैं मौजूद हूँ इस वक्त बर्मिंघम एजबास्टन स्टेडियम में और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 10 में से 3 एडिशन की फातेह कामयाब तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के सीईओ समीन राना, जो आज बर्मिंघम एजबास्टन में मौजूद हैं और किसी ख़ास मकसद से आए हैं। वो मकसद क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। समीन भाई, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो वेलकम टू बर्मिंघम। और यहाँ पर आप एजबास्टन में मौजूद हैं, जो वारिकशायर का घर भी है, तो यहाँ पर आने का कोई ख़ास मकसद है, वो क्या है? बेसिकली वारिकशायर के साथ हम काफ़ी देर से हमारी डिस्कशंस चल रही थी। आपको पता है लाहौर कलंदर हमेशा से वी बिलीव इन वर्किंग बियॉन्ड बाउंड्रीज़, और हमारा शुरू से रहा है कि हम जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं उनको रीच आउट करें। ऑस्ट्रेलिया में भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, ज़िम्बाब्वे में हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, नमीबिया में है, साउथ अफ्रीका में। तो इंग्लैंड एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे इतना सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट अभी तक हम कर नहीं सके। तो मेरी मुलाकात हुई थी स्टीवर्ट से और बहुत अच्छी डिस्कशन रही। ये पाकिस्तान भी आए थे, इन्होंने हमारी हाई परफॉर्मेंस सेंटर और फैसिलिटीज़ भी देखी थी। तो ये काफ़ी महीनों से ये बातचीत चल रही थी। So Alhamdulillah, finally now we reached to a stage where we are ready to sign off the MOU between Lahore Qalandar and Warwickshire, and I'm very hopeful कि ये जो हमारी पार्टनरशिप है, ये जो कोलैबोरेशन है, इससे दोनों क्लब्स को और दोनों कम्युनिटीज़ को बहुत फ़ायदा हो। जी, इससे पहले आप यॉर्कशायर काउंटी के साथ भी एक प्लेयर्स एक्सचेंज प्रोग्राम कर चुके हैं, वो किस हद तक कामयाब रहा? अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लाहौर कलंदर के एंड पे तो हमने जो डिलीवरेबल्स थे वो सारे किए, बट उनकी मैनेजमेंट की काफ़ी टर्न अराउंड रहा। लॉर्ड पटेल थे, फिर वो चले गए, डैरन गॉफ थे, वो चले गए, फिर ट्रैवर्स आए, वो चले गए। तो उधर काफ़ी टर्न अराउंड रहा, जिसकी वजह से जो हमने इनिशियली एनविजिज किया था कि उस पार्टनरशिप के मकसद क्या हो सकते थे, वो उस तरह से अचीव नहीं हुए। बट लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, दिस टाइम अराउंड वी हैव अ वेरी कंक्रीट लाइन ऑफ एक्शन एंड अ वे फॉरवर्ड, और उसमें बहुत क्लैरिटी के साथ हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स वी गोना टेक। सो फॉर एग्जांपल फॉर नेक्स्ट ईयर वी हैव आइडेंटिफाइड द 3 इनिशिएटिव्स व्हिच वी गोना वर्क ऑन। सो इंशाल्लाह वो जो लर्निंग है हमारी, वो हमें हेल्प करेगी अब इसको बेहतर परफॉर्म करने में। जी, तो वारिकशायर के साथ ये प्रोग्राम करने की वजह क्या बनी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे है, हमारी बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग यहाँ से है, और जहाँ पे पाकिस्तानी होंगे वहाँ पे लाहौर कलंदर तो ज़रूर होगा। तो एक बुनियादी वजह उसकी ये है कि बर्मिंघम में हमारी ह्यूज पॉपुलेशन है और बड़ी प्रोएक्टिव है, और क्रिकेट के बहुत फैंस भी हैं, और जब भी पाकिस्तान में PSL भी होती है तो यहाँ से बहुत सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं लाहौर कलंदर के मैचेस देखने के लिए। जी, जैसा कि आपने बात की कि फ़ैन फॉलोइंग की, तो बर्मिंघम समेत पूरे बरतानिया में लाहौर कलंदर्स के फ़ैन फैले हुए हैं। तो क्या वारिकशायर के बाद किसी और काउंटी क्लब के साथ भी आप देखते हैं कि मज़ीद इस तरह की MOU साइन करेंगे, कोई एग्रीमेंट्स करेंगे आप? देखिए, इसका पर्पज़ तो ये है कि हम जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है उसको प्रमोट करें। अब क्रिकेट एक ऐसा टूल है जिससे आप बहुत सारे मकासद अचीव कर सकते हैं। यूथ एंगेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो अभी आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत वी आर ऑनर्ड टू हैव दैट प्रोग्राम कि लाहौर कलंदर जो है वो 30 सिटीज़ में ट्रायल्स इस वक्त कंडक्ट कर रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे इंग्लैंड में हमारी पहले यॉर्कशायर के साथ कोशिश थी, अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से फ्रूटफुल नहीं हो सकी। अब बर्मिंघम के साथ आई थिंक लुकिंग एट देयर मैनेजमेंट एंड देयर सीरियसनेस, मुझे बहुत उम्मीद है। और उसके बाद जैसे ही ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा, देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्लूडिंग अदर्स टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। जी, तो इस प्रोग्राम से जो इंग्लिश क्रिकेटर्स हैं, वो ख़ास तौर पर ब्रिटिश पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, उनको कितना फ़ायदा होगा? देखिए, उनका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे पास तो एग्जांपल्स भी हैं। मुझे याद है जब हैरी ब्रुक्स खेले थे लाहौर कलंदर की तरफ से, तो उस वक्त वो हैरी ब्रुक्स नहीं थे, ही वाज जस्ट अ यंग किड, इमर्जिंग किड थे। बट ऑब्वियसली PSL प्लेड अ ह्यूज पार्ट इन हिज डेवलपमेंट एज वेल। इसी तरह यहाँ पे बर्मिंघम में जितना क्रिकेट का पैशन है, ये हो नहीं सकता कि यहाँ पे टैलेंट ना हो। सो हमारी कोशिश ये है कि उस टैलेंट को यहाँ पे ना सिर्फ आइडेंटिफाई करें, बल्कि यू वोंट बी सरप्राइज कि अगर अगले 4 से 6 महीनों में एक सुपरस्टार जो है वो बर्मिंघम से पाकिस्तान सुपर लीग में खेलता हुआ लोगों को नजर आए। हमारी ख्वाहिश है ये। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान का सबसे कामयाब तरीन प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम रन कर रहा है, तो PDP से बाहर जो प्लेयर्स हैं, क्या वो भी इससे मुस्तफीद हो सकेंगे इस प्रोग्राम से? एब्सोल्युटली। देखिए, ये इट्स फॉर एवरीबॉडी। हमारी तो हमेशा से जो ये कॉन्सेप्ट था इस प्लेयर डेवलपमेंट का, वो था ब्रेकिंग द बैरियर टू द एंट्री।
सो वो जो टिपिकल बैरियर्स हैं कि आप इस क्लब से इतने साल खेले हो, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम तो फ्री ओपन फॉर ऑल है। आपके पास अगर शूज़ नहीं भी हैं, अगर आपके पास सामान भी नहीं है, तो हम तो इनवाइट करते हैं, क्योंकि देखिए इट्स ऑल अबाउट एंगेजमेंट। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट करेंगे, हमारे सबके सामने अब तो मिसाल है, हारिस रऊफ़ को देख लें। जब हारिस गुजरांवाला में आए थे तो हारिस ने तो कभी हार्ड बॉल से क्रिकेट भी नहीं थी खेली हुई। नाउ ही बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान। और अल्हम्दुलिल्लाह हारिस की मेहनत है, बट ऑब्वियसली लाहौर कलंदर का जो प्लेटफॉर्म था उसने भी इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया। तो इसी तरह हमारी कोशिश है कि कोई भी हो, किसी भी वॉक्स ऑफ लाइफ से हो, और मोर इम्पॉर्टेंटली इंग्लैंड में वी आर आल्सो गोना बी फोकसिंग ऑन फीमेल क्रिकेटर एज वेल। सो इट्स नॉट ओनली मेन, इट्स गोना बी फीमेल्स इंशाल्लाह। तो ये कब देखेंगे हम कि आप खवातीन को भी इन्वॉल्व करेंगे? अभी आप देखें कि जब प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत जो हम कर रहे हैं उसमें दोनों मेल और फीमेल टीम्स बन रही हैं वुमेन एंड मेन क्रिकेट की। अब जब हम यहाँ पे वो 3 इनिशिएटिव्स की जो मैं बात कर रहा हूँ जब फाइनलाइज होते हैं, तो इंग्लैंड में तो माशाल्लाह ऑलरेडी काफ़ी इस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है फॉर वुमेन क्रिकेट कंपेयर टू पाकिस्तान। तो हम इससे लेवरेज करेंगे, इससे सीखेंगे, बल्कि पाकिस्तान में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और एक एक्सचेंज प्रोग्राम होगा जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी एक दूसरे के कल्चर से फेमिलियराइज होने की, एक दूसरे से लर्न करने की। ना सिर्फ प्लेयर्स, कोचेज़, बल्कि फ़ैन्स की भी एक्सचेंज प्रोग्राम है इसमें। आपने 3 की पॉइंट्स की बात की, वो क्या क्या है, अगर उनके बारे में थोड़ा अभी हम उस पर इनिशियल हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, अब अभी वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो बेहतर है कि मैं बट अभी just to give you a rough idea, obviously it's going to be an exchange program where teams are going to come, and I'm very hopeful कि अगर हमारा talent hunt भी यहाँ पे हो जाए, but it depends on Warwickshire aspiration। उन्होंने एक नॉमिनेट किया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक हमने नॉमिनेट किया, उनकी अब मीटिंग्स होंगी और उसमें आने वाले ज़्यादा दिनों में नहीं, एक आधे हफ्ते में ये फाइनलाइज हो जाए, यानी ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह। तो इस मुआहदे को पाया तकमील में पहुंचाने के लिए जो वारिकशायर के CEO स्टुअर्ट कैन और मकामी बिजनेसमैन रफाकत साबिर का एक अहम किरदार रहा। रफाकत जो है वो आपसे इस बरस मिले भी इस सिलसिले में, तो उनके इस कंट्रीब्यूशन को कैसे आप देखते हैं? नहीं, रफाकत का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और उन्होंने ही मेरा ख्याल में स्टुअर्ट को कन्विंस करके पाकिस्तान लेके गए थे, और उन्होंने उन्हीं की एफर्ट से वो लाहौर कलंदर तक रीच आउट किया। फिर अभी पिछले दिनों जब हम ट्रॉफ़ी लेके इंग्लैंड में आए थे लंदन में, तो रफाकत ने उस वक्त भी हमें इनवाइट किया था, और मैं आया था यहाँ पे, स्टुअर्ट से मिला था, उनसे ट्रॉफ़ीज़ के साथ पिक्चर्स भी खींची थी। सो आई थिंक बोथ स्टुअर्ट एंड रफाकत हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद देयर विजन। जी स्मिन भाई, आखिर में एक राज की बात ये बताएं कि लाहौर कलंदर को कामयाब तरीन फ्रेंचाइज बनाने का राज क्या है? बनाने का राज सबसे पहले तो अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसके बाद फैंस। मैं समझता हूँ कि जितने लॉयल फ़ैन लाहौर कलंदर के हैं शायद किसी और टीम के नहीं हैं। हमने ये क्लेम नहीं है, आपने देखा भी है, और उससे बढ़ के फिर सबसे ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं, अब देखें जिस तरह इस सीज़न में सिकंदर रज़ा की जो स्टोरी थी वो सब नहीं देखी। मेरा ख्याल में ये एक बहुत बड़ा सबूत था कि ये एक फ़ैमिली की तरह ऑपरेट होते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर आप मुझसे एक चीज़ पूछें तो शायद वो जो कल्चर है हमारा, जो हमने क्रिएट किया लाहौर कलंदर के अंदर, वेयर वी ऑल वर्क एज अ फैमिली मेम्बर, शायद वो रीज़न है कि अल्लाह ताला उसमें कामयाबी दे। जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।